मेन न्यूज़ है, क्योंकि हेल्थ केयर के बड़े मसले पड़े हुए हैं, तो उसके अंदर जो हमारे ओंटारियो के बल्कि पूरे कनाडा के जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं वो मीट कर रहे हैं बीसी के अंदर इस वीक में। 13 प्रोविंशियल और टेरिटोरियल हेल्थ मिनिस्टर्स जो हैं वो जो हमारे फेडरल हेल्थ मिनिस्टर हैं जॉन ईव्स डुक्लो, उनसे मिलेंगे कल वैंकूवर में। और वो उनका हमेशा से ये कहना था कि जी हमारा जो 22% आप देते हैं फंड फेडरल, उसको 35% पे करें, तो इसके ऊपर बातचीत होगी। जो कल एक मीटिंग हुई है यहाँ पे जी मिसिसागा के अंदर ह्यूमन राइट्स के ऊपर, जिसमें कि जो एमपी हैं फिलिप लॉरेंस और गार्नेट जिनस, वो लोग कर रहे थे। तो उन्होंने इस बिल के ऊपर वो बात कर रहे थे, बिल C-281 इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एक्ट जो वो लाना चाहते हैं। उसके ऊपर हमने भी बड़े उनसे क्वेश्चन किए जी, कश्मीर पे किए, जो जीनोसाइड के जो मसले थे सिखों के मुसलमानों के साथ जो गुजरात में हुआ वो, और जो हुआ फ्रांस ने किया रुवांडा के साथ, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, रेड इंडियंस के साथ जो अमेरिका में हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने जो इंडिजिनस के साथ किया लोगों के साथ, जो एबोरिजिनल्स थे। बहरहाल जी क्वेश्चन के जवाब तो इनके पास कोई भी नहीं थे। बहरहाल एनीवेज ये कहते हैं जी वी आर क्रिएटिंग अ प्लान फॉर एक्शन मूविंग फॉरवर्ड, तो इसलिए हम ये ला रहे हैं। अब इस बिल का क्या मकसद होएगा वो आप फिर खुद सोचें। प्रीमियर फोर्ड आपको पता ही आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो कह रहे थे मैंने ऑलिव ब्रांच बढ़ाई है आगे, और मैं कह रहा हूँ कि मैं ये सेक्शन 33 नहीं इनके खिलाफ करूँगा एजुकेशन वर्कर्स के अगेंस्ट, अगर ये जो हैं बैक टू वर्क पे आ जाते हैं, और हम अब रिपील करने के लिए तैयार हैं बिल 28 को। और इसके ऊपर फिर जो है अभी जो आफ्टरनून में जो नई आई थी डेवलपमेंट, उसमें ये हुआ था कि जो बोर्ड है उसने कहा, जो क्यूब है उसने कहा कि जी ठीक है हम अपना ये जो है वापस ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। टॉक्स कहाँ पे खड़ी हैं उसका पता नहीं है, लेकिन कल से जो है कहा गया क्लासेस फिर से शुरू होंगी। हॉस्पिटल्स जो हैं ओंटारियो के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो टाइलेनॉल और एडविल है वो बिल्कुल मिल नहीं रही है बच्चों को। हेल्थ कैनेडा ने वैसे कहा था कि ये नेशनल शॉर्टेज है, उसकी वजह से जो लोग हैं धड़ाधड़ बच्चों को लेके हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हैं। ओंटारियो फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने कहा था कि भाई ये कम हो गई हैं, लेकिन हेल्थ कैनेडा का कहना है कम नहीं हुई हैं, डिमांड बहुत बढ़ गई है, तो इसलिए इसकी प्रॉब्लम्स हैं। डोमिनिक एंगलेट 48 ईयर्स उनकी एज है, क्यूबेक से ये लीडर थी लिबरल पार्टी की, और इनकी जो पार्टी थी क्यूबेक लिबरल पार्टी, उससे अब इन्होंने कहा मैं रिज़ाइन कर रही हूँ, और मैंने ऑलरेडी प्रेसिडेंट को बता दिया है। इनके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म आया था कि सिर्फ 21 ही MNAs हैं, हालांकि ये ऑफिशियल अपोजिशन में बैठी हैं, लेकिन इन्होंने कहा जी कि मैंने काम तो बहुत मेरा दिल लगा हुआ था, अच्छा किया, लेकिन अब मैं जो है रिज़ाइन कर रही हूँ। फेडरल कोर्ट जज साइमन फॉदरगिल जो है उन्होंने कहा जी कि डकफोर्ड साहब और सिल्विया जोन्स साहिबा जो डिप्टी प्रीमियर हैं ओंटारियो की, उनको टेस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ठीक है उनकी बात जो उन्होंने ये भेजा था अपना जुडिशल रिव्यू के लिए, फाइल की थी एप्लीकेशन के इमरजेंसीज एक्ट की इंक्वायरी के लिए अंडर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, इनको नहीं बैठने की ज़रूरत है, तो ठीक है इनको बैठने की ज़रूरत नहीं है। प्रीमियर फोर्ड जो हैं आज पार्लियामेंट के अंदर जस्टिफाई कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि जो एनवायरमेंटली जो ग्रीन एरियाज, ग्रीन बेल्ट्स जिनको कि हम यूज़ नहीं करते थे, अब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा 500,000 लोग 2025 तक आएंगे, तो उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ न्यू कमर्स अगर ओंटारियो में आएंगे तो उसके लिए हमारे पास ज़मीन नहीं है, तो ग्रीन बेल्ट्स को हम यूज़ करेंगे, लेकिन एल्सवेयर जो है हम 7,400 एकर्स जो है वो लेके 9,400 एकर्स दे देंगे, तो वो बैलेंस जो है वो बना रहेगा। टोरंटो ने कहा है जी कि अभी उन्होंने एक रिलीज़ किया है 2022-23 विंटर सर्विसेज प्लान, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि जो लोग आने वाले दिनों में, विंटर के दिनों में जो होमलेस हैं, उनको शेल्टर फैसिलिटीज़ और एनकैम्पमेंट फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। लास्ट ईयर भी इन्होंने ये कही थी। कल डेलीगेशन ऑफ होमलेस एडवोकेट्स जो हैं वो वैसे सिटी हॉल के बाहर जो हैं एक मोर्चा भी निकालने वाले हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उससे पहले ही कह दिया है कि होमलेस का हम इस विंटर में ख्याल रखेंगे। गो बस सर्विस जो थी जनाब आज थोड़ी सस्पेंडेड थी, और 2200 बस ऑपरेटर्स जो थे और स्टेशन अटेंडेंट्स वो स्ट्राइक पे थे, क्योंकि और ये जॉब इनका एक्शन शुरू हुआ था 12:01 AM आज रात से, लेकिन इसके बावजूद जो ट्रेनें थी वो चल रही थी। इनका जो यूनियन है अमेलगमेटेड जो ट्रांसपोर्ट यूनियन लोकल 1587 है, वो कहती है हमारी टॉक्स आगे नहीं बढ़ सकी हैं मेट्रो लिंक से, और लोग जो हैं वो खुश नहीं हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं इन्होंने नहीं रिन्यू किए हैं, तो इसलिए हम काम नहीं करना चाहते हैं। यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ हैं एंटोनियो गुटरेस, आपको पता ही है कि ये सब लोग जमा हुए हैं COP
COP27 के लिए इजिप्ट के अंदर शर्म अल शेख में। तो उसमें उन्होंने कहा है, बहुत ज़्यादा वार्निंग दी है उन्होंने कहा है कि अगर सब लोगों ने मिलकर काम ना किया तो चीज़ें जो है वो सुसाइडल की जो है वो होती जाएंगी। और उन्होंने जो नेशंस, दो सबसे बड़े जो पोल्यूटर्स हैं, एक USA और एक चाइना, उनको कहा है कि आपको गरीब नेशंस की हेल्प करनी पड़ेगी। और मज़े की सबसे बड़ी बात यही है कि जो दो सबसे बड़े पोल्यूटर्स हैं दुनिया के, जो चाइना के जो प्रेसिडेंट शी हैं, ना तो वो इसमें मौजूद हैं, ना तो USA जो कि सेकंड बिगेस्ट पोल्यूटर है, ना वो उनके बाइडन साहब जो हैं वो यहाँ पे थे। वो तो खैर समझा जा सकता है क्योंकि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, लेकिन बहरहाल ही विल जॉइन लेटर दिस वीक। लेकिन समिट ऑलरेडी शुरू हो गई है। मीनवाइल सऊदी अरेबिया ने कमिट किया है $2 बिलियन से ज़्यादा, $2 बिलियन से ज़्यादा फॉर ग्रीन हाउस एमिशंस। और उन्होंने कहा है कि मैं दूंगा ये ताकि एनवायरनमेंट का ख्याल किया जा सके। रॉयटर्स की आज एक बहुत बड़ी खबर है। इसके मुताबिक रशिया के बिजनेसमैन येवगेनी प्रिगोजिन जो है, उन्होंने कहा जी कि हमने US इलेक्शंस में इंटरफेरेंस की थी और हम करते रहेंगे क्योंकि हमें पता है कि तरीकाकार क्या है। हम बहुत केयरफुली, एक्यूरेटली, सर्जिकली ये जो इनकी किडनीज और लिवर हैं वो फिर से हम रिमूव करेंगे और हमें पता है इसका तरीका क्या है। आपको पता ही है कि मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं अमेरिका में, तो उससे पहले इन्होंने कहा है, स्टेट डिपार्टमेंट ने जुलाई के अंदर कहा था कि इन कोई की जो भी इंफॉर्मेशन देगा उसको $10 मिलियन दिए जाएंगे। US, UK और यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने ऑलरेडी इनके ऊपर सैंक्शन लगाई हुई है। सो द कैट इज आउट ऑफ द बैग। मान लिया इन्होंने फाइनली कि जी हमने इंटरफेरेंस। न्यूयॉर्क टाइम्स की जनाब ये एक स्टोरी है और वो अब पूछ रही है कि ये जो डेमोक्रेट्स और जो रिपब्लिकन्स बहुत हेड टू हेड चल रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शंस जो कि शुरू होने वाले हैं कल से, तो उसमें पता अब हमें चलेगा कि कौन आगे चल रहा है और कौन आगे नहीं चल रहा। इलेक्शन डे के ऊपर जो है वो कह रहे हैं जी कि जो उधर अफसर बैठे हुए हैं इलेक्शन ऑफिसेज के अंदर, उनको बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट किया जा रहा है। विजिलेंटीज जो हैं, राइट विंग के एक्टिविस्ट जो हैं, उनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं और इनके ऊपर फॉल्स एक्यूजेशंस डाल रहे हैं और उनके ऊपर बड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो उनको समझ नहीं आ रहा कि वो अपना काम कैसे करें। आज बाइडन साहब कोलंबिया में हैं, ट्रंप साहब ओहायो में हैं और 40 मिलियन के करीब बैलेट्स जो हैं नेशन वाइड वो ऑलरेडी कास्ट कर दिए गए हैं। लेकिन फिर भी अब पता चलेगा कि आगे चल के चीज़ें कैसे चलेंगी और ख़ास तौर पे पेंसिल्वेनिया के ऊपर सबकी नज़र होएगी। और वहाँ पे कह रहे हैं सब लोग कि जी वहाँ पे वैसी ही चीज़ें चलेंगी जैसे कि पहले 2 साल पहले चली थी। यहाँ पे इनको वाइट जो वर्किंग क्लास है उसको वोट को अपनी तरफ जो है बाइडन साहब को तवज्जो अपनी दिलवानी पड़ेगी। वाशिंगटन पोस्ट कह रही है जी कि 3 मेन बैटल ग्राउंड्स होंगी, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन। और वो कहते हैं जी कि यहाँ पे जो रिपब्लिकन्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि थाउजेंड्स ऑफ जो मेल इन बैलेट्स हैं उनको जो है डिसक्वालीफाई किया जाए। पेंसिल्वेनिया के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने एड किया है कि जी यस, और उन्होंने माना है कि ये जो बहुत सारी चीज़ें जिनके के अदर गलत एंट्रीज थी या डेट्स नहीं थी उनको जो है डिसक्वालीफाई किया जाए। यही चीज़ें जो हैं विस्कॉन्सिन में भी चल रही हैं और मिशिगन में भी चल रही हैं, खासतौर पर मिशिगन के अंदर डेट्रॉइट का जो एरिया है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे ये डर है डेमोक्रेट्स को कि यहाँ पे बहुत बड़ा ये ब्लैक वोटर का जो था वो डेन था। तो अब ये अगर इनको यहाँ पे डिसक्वालीफाई थाउजेंड्स ऑफ वोटर्स को किया जाएगा तो फिर इनको वोट कैसे मिलेगा। बहरहाल जी ये अब पूरी कोशिश है रिपब्लिकन्स की कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वोट्स जो इनको डिसक्वालीफाई किया जाए ताकि इन मेजर स्टेट्स के अंदर जो 3 बैटल ग्राउंड्स हैं इनके अंदर पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, इसमें जीता जाए। इंडिया के जो इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर साहब, वो मिल रहे हैं रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जे लेवरोव के साथ और इसके अंदर ये 2 दिन के इधर जो विजिट के ऊपर हैं इसमें इनकी मुलाकातें जो होंगी ट्रेड पे, इन्वेस्टमेंट पे, एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इसके ऊपर की जाएंगी। रशिया जो है वो अब बहुत बड़ा इंडिया का टॉप ऑयल सप्लायर बन गया है इन अक्टूबर और इसने सरपास किया है सऊदी अरेबिया और इराक को और मार्च 31, 2022 तक पहुंचते हुए 935,556 बैरल्स पर डे अब वो ले रहा है रशिया से, जिसके के ऊपर दुनिया का कोई एतराज़ नहीं आया। इसके अलावा दिल्ली ने जो है वो जो ये यूक्रेन के ऊपर वॉर कर रहे हैं उसको भी कंडेम नहीं किया है। PTI मींस प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की खबर है कि NIA जो है वो अब चार्जशीट फाइल कर रहा है दाऊद इब्राहिम और उनके बहुत ही क्लोज एड छोटा शकील के ऊपर और 3 लोगों के ऊपर अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। वो कहते हैं जी ये सब लोग और इनकी डी कंपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इंडिया में करती है। 3 और लोग जिनका नाम लिया गया है उनका नाम है आरिफ अबू बकर शेख, शब्बीर अबू बकर शेख और मोहम्मद सलीम कुरैशी। और वो कह रहे हैं जी कि ये इनका सबका ये जो टेररिस्ट नेटवर्क है इसको तोड़ने की ज़रूरत है, तो इसलिए जी इनके खिलाफ ये चार्जशीट लगाई गई है। द वायर की ये स्टोरी है एंड दिस इज़ रिटन बाय सरीन नवीद और उन्होंने ये कहा है जी कि यूनियन लॉ मिनिस्टर जो हैं किरण रिजिजू, उन्होंने जुडिशरी के अगेंस्ट बड़े जो हैं
वो इल्ज़ाम लगाए हैं। वो कहते हैं जी कि जुडिशरी अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। तो इस पे क्वेश्चन किया गया कि अगर जुडिशरी काम ठीक से नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट भी तो ठीक से काम नहीं कर रही है। रिजिजू साहब ने कहा है कि यही प्रॉब्लम है कि चूंकि गवर्नमेंट जो है वो कुछ इश्यूज को ठीक से नहीं ले रही है, तो इसलिए हर वक्त जो है जुडिशरी लक्ष्मण रेखा पार करती जा रही है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए। क्रिटिक्स का कहना है कि अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं कॉन्स्टेंटली रूल्स को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, फेल करेंगे, प्रोसेसेस जो हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे, तो लोग अदालतों के दरवाजे खटखटाएंगे, और अगर अदालतें जो हैं फिर वो ओवर रीच करेंगी तो फिर उनको जो है बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गए हुए हैं क्लाइमेट समिट, यही जो COP24 शर्म अल शेख इजिप्ट में हो रही है, उसमें अटेंड कर रहे हैं उसको। और यहाँ पे इनकी मुलाकातें जो हैं बहुत सारे हेड्स ऑफ द स्टेट के साथ हुई हैं, जैसे कि इजिप्ट के अब्दुल अजीज़ अल फतह अल सीसी के साथ, और यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतरस के साथ। इसके अलावा अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैत, UAE के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट इमोमी रामोम, इंडोनेशिया के वाइस प्रेसिडेंट मारूफ अमीन, इराक के प्रेसिडेंट अब्दुल रशीद, लेबनान के प्राइम मिनिस्टर नजीब मिकाती, और यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, और IMF की जो MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, उनके साथ मुलाकातें हुई हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। ये जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस जो हैं ये प्राइवेट ये जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम नहीं कर रही हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान ने बहुत सफ़र किया और हमको हेल्प की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदयाल ने जो है वो कहा है इनको, आज़म सवाती साहब को, कि यू नीड टू जस्ट हैव अ हार्ट एंड बी बी पेशेंट, क्योंकि आपको पता ही है कि एक वीडियो बड़ी ऑब्जेक्शनेबल सामने आई थी जब ये ठहरे हुए थे। इनके मुताबिक सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने जो इन अरेंजमेंट्स किए थे टू स्टे इन जुडिशियल लॉजेस इन क्वेटा, उसमें इनकी और इनकी वाइफ की जो है एक वीडियो बाहर आई थी जिसमें ये रो पड़े, और वो कहते हैं मैं उसकी डिटेल्स नहीं दे सकता क्योंकि मेरी बेटियां जो हैं सुन रही हैं। और इसके ऊपर तमाम ही जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर एतराज़ किया कि इनकी प्राइवेट वीडियो सामने कैसे आई है। इनकी बेटी ने इनको बताया था और इनको समझ में ही नहीं आ रहा था। वो कहते हैं कि जी ये क्या हो रहा था, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। बहरहाल जी, सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अतिया बंदयाल ने कहा है कि इसकी पूरी प्रोब की जाएगी। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा है कि एक तहज्जुद गुजार और शरीफ औरत के ऊपर इस तरह की वीडियो निकाल देनी, उनको जो पेन और एंग्विश हुआ है उसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब को कहा है कि भाई ये जो सारी चीज़ें लीक हो रही हैं तो आप एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री क्लियर ऑपरेशनल लाइंस जो हैं ISPR के लिए करें। उन्होंने हर दफ़ा ये कहा है कि राना सनाउल्लाह साहब कॉन्स्टेंटली मुझे थ्रेटन कर रहे हैं, और जो कुछ भी PMO में जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो वहाँ से चीज़ें लीक होती थी और तमाम चीज़ें पता चलती थी। तो ये कैसे जो है मिलिट्री के ऑपरेशंस इस तरह से जो है अनचेक्ड चल रहे हैं। तो अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है ये ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियल टॉक है। तो आपको प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DG ISI, इन सब के लिए कुछ लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और इन सब लोगों को जो गिल्टी हैं इस तरह की चीज़ों को लीक करने के लिए उनको अकाउंटेबल आपको करना पड़ेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है जी आज लाहौर में जर्नलिस्टों से बात करते हुए कि इमरान खान साहब का अब जो लॉन्ग मार्च है वो थर्सडे को शुरू होगा। ये तीसरी बार है जब ये PTI ने चेंज की हैं ये डेट्स। पहले उन्होंने कहा था ट्यूसडे, फिर उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने कहा था वेंसडे, और अब वो कह रहे हैं जी थर्सडे को 2 बजे ये शुरू होएगा। PTI का एक वर्कर अनफॉर्चुनेटली औरकजई से था, और जिस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर ये अटेम्प्ट हुई थी असैसिनेशन की, तो उस वक्त ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पोल पे चढ़ गया था, और वहाँ पे उसको फिर ये जो है ये जो हमारा TV देख रहे हैं वो देख सकते हैं। टोटल इनकी 23 ईयर्स ओल्ड थे ये, और ये जीनतुल्लाह इनका नाम है, और ये वो सारा कुछ देखने के लिए चढ़ गए थे कि मैं देखूं कि क्या हुआ है हमारे लीडर के साथ। बहरहाल इनको इतने ज़्यादा शॉक्स लगे और इनको ब्रूजेज आए और ये गिर गए, अनकॉन्शियस हो गए, इनको हॉस्पिटल में लेके गए। तो इसीलिए अथॉरिटीज़ ने कहा है कि भाई आप अपने लीडर से प्यार ज़रूर दिखाएं, लेकिन इलेक्ट्रिक पोल्स पे ना चलें, दे कैन बी वेरी वेरी डेडली। इसमें आपकी इलेक्ट्रोक्यूट हो सकते हैं आप, और आपकी डेथ्स हो सकती हैं इसके अंदर। एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है इस्लामाबाद में जी, उसने रिजर्व किया है आज के लिए अपना जो बेल के प्ली डाले थे PTI के लीडर्स ने इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 144 इनके खिलाफ जो थी वो FIR लिखाई गई थी इमरान खान साहब, असद उमर, मुराद सईद, फवाद चौधरी और फैसल जावेद के लिए, कि इनको जो है ये मिलिट्री के अगेंस्ट बोलते हैं। और ख़ास तौर पे जो शहबाज गिल साहब को जो सेडिशन केस के अंडर पकड़ा था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि मैं सेक्शुअल अब्यूज़ मुझे किया गया है, तो उसके खिलाफ इन सारे लीडरों ने बात की थी, तो उसके लिए इनके
इनके खिलाफ जो थी वो केस बनाया गया था। इनके जो आज लॉयर्स थे, बाबर अवान, जावेद अली और नवाज अवान, उन सब ने आज कहा है कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाए पीटीआई के ऑफिशियल्स के ऊपर कि इन्होंने प्रॉपर्टी डैमेज की और गाड़ियाँ तोड़ी हैं। कहाँ पे गाड़ी टूटी और कहाँ पे जो है स्टेट प्रॉपर्टी जो है डैमेज हुई है, कहीं पे भी नहीं हुई है। ये लोग तो सिर्फ साइड पे खड़े देख रहे थे सारा कुछ, तो इसके ऊपर इनके ऊपर मुकदमा नहीं बनाया जा सकता। वर्ल्ड बैंक ने कहा है जी कि वो पाकिस्तान को $3 बिलियन देंगे ताकि उनके जो एनर्जी के सेक्टर है उसको सहारा दिया जा सके, और इसके अलावा दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उसमें भी इनकी हेल्प की जाएगी। ये उस वक्त हुआ जब वर्ल्ड बैंक के डेलीगेशन ने मुलाकातें की मिनिस्टर फॉर एनर्जी खुर्रम दस्तगीर खान के साथ। इंडिया टुडे की आज रिपोर्ट है और इसके मुताबिक आलिया भट्ट और रणवीर कपूर, जिनकी शादी अभी कुछ अर्सा पहले हुई थी, उनके घर में एक बच्ची पैदा हुई है बड़ी प्यारी सी, और ये बच्ची पैदा हुई थी संडे को नवंबर 6 को, और उसी वक्त से फोटोग्राफर्स इनके पीछे थे जब आलिया को स्पॉट किया गया था सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की तरफ जाते हुए मुंबई में। और इनकी शादी के बाद अप्रैल में काफ़ी ये चल रही थी बातें, और जून में जब इन्होंने प्रेगनेंसी की पेशन गोई की थी, नहीं पेशन गोई नहीं, जब बताया था अनाउंस किया था, तो उसके बाद से ही लोग जो थे इनके पीछे थे और वेट कर रहे थे कि इनके बच्चा जब हो तो उसको कवर करें, तो फिर उन्होंने बताया। KBC 14 के होस्ट जो हैं अमिताभ बच्चन साहब, वो अब रीयूनाइट कर रहे हैं अपने ऊंचाई के को स्टार्स अनुपम खेर और बमन ईरानी के साथ, और इसमें आप देख सकते हैं कि वो इनको जो हैं वो इनके कंधे दबा रहे हैं, उसमें जो हैं बड़े ये खुश हैं। और जनाब पाकिस्तान ने जो है वो एक कम बैक किया है, बांग्लादेश को बीट किया था 5 विकेट से, और अब जो है हाँ जी अब पाकिस्तान जो है वो जा रहा है सेमीफाइनल्स में। शाहिद अफरीदी ने कहा है जी कि बाबर आजम जो है उसको थोड़ा लोगों के बारे में बात सुननी चाहिए, और मोहम्मद हारिस को उसको ओपनिंग के लिए भेजना चाहिए, और जो खुद है नंबर 3 आना चाहिए, तभी पाकिस्तान जो है वो आगे चल सकता है। न्यूजीलैंड जो है वो अब खेलेगा पाकिस्तान के साथ, और जो इंडिया है वो खेलेगा इंग्लैंड के साथ जो होएगा। अब जो सेमीफाइनल्स होने वाले हैं तो इसके अंदर जो है कहा जा रहा है कि दोनों ही के ऊपर नज़र होएगी, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो भी जीत के आया था। ये सारे मैचेस उसने तो जीते हैं अपने जो इस वक्त ग्रुप के हैं, लेकिन पाकिस्तान को भी हल्का में ना लें, क्योंकि 2009 का पाकिस्तान भी चैंपियन है, तो बहरहाल लोग इसका बड़ा वेट कर रहे हैं। वसीम अकरम साहब एक तरफ तो बड़ा खुश हैं कि पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल्स में आ गया, लेकिन दूसरी तरफ वो बड़े नाराज हैं बांग्लादेश की टीम के साथ, खासतौर पर नजमुल हसन शांतो के साथ। वो कहते हैं उसने 54 रन बनाए थे, उसको खड़े रहना चाहिए था, उसने कैसे इतनी गंदी और वियर्ड शॉट खेली इफ्तिखार के बॉल पे और अपनी टीम को हराया। अगर मैं इनका कोच होता तो मैं इन सबको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाता। एंड जनाब निदा डार जो हमारी पाकिस्तानी जो क्रिकेटर हैं, उनको आईसीसी ने वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर का जो है वो टाइटल दिया है, और विराट कोहली जो है उन्होंने ये टाइटल मेंस जो कैटेगरी है उसके अंदर ये विन किया है। एंड एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़, 30,000 पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 years जो बीजिंग मैराथन हुआ है उसके अंदर जी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और इसी तरह के जो मैराथन्स हैं अब शंघाई और शेंगडू में भी होंगे।